गुरुजी मन में एक प्रश्न आया था। जैसे भी हमारे पितर पक्ष चल रहा है, तो पितर पक्ष में सबके अपने अलग अलग तरीके से होता है। मगर गुरुजी जैसे पितर पक्ष में जो मूल होता है, जैसे हम लोग पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करते हैं, या फिर कहा गया है, जैसे हमें बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि कौवे को भोजन दिया जाता है। तो गुरुजी अगर आज के यूथ की बात करते हैं, इसमें अध्यात्म को थोड़ा सा अलग हटा करके अगर हम यूथ की बात करते हैं, भौतिक जगत की बात करते हैं, तो जो पितर पक्ष मनाते हैं, इसको अगर वैज्ञानिकता में देखा जाए, में पितर पक्ष में कौवे को ही भोजन क्यों दिया जाता है, या पीपल के वृक्ष पे जल क्यों अर्पित करते हैं, इसको अगर साइंटिफिक भाषा में बात करें तो इसका रीजन गुरुजी हमें मतलब जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो एक युवा वर्ग है, वो उसका जो कोई भी रीति रिवाज परंपरा है, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है। तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ये जो पितृ पक्ष है, ये आश्विनी मास में संपन्न किया जाता है, और ये आश्विनी और भाद्रपद ये 2 महीने होते हैं। ये वर्षा ऋतु के अंतर्गत आते हैं, बरसात का समय होता है। और इस पितृ पक्ष में जो हमने काग यानी कौवे को सम्मिलित किया, हमारे जो ऋषि परंपरा रही, एक ऋषि मतलब कहना चाहिए रिसर्चर, इसने विशेष कोई खोज की जो कि हमारे समाज के लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हुई, और उन उपयोगी परंपराओं रीति रिवाजों को हमारे समाज में पिरोने का प्रयास किया, जिससे समाज के साथ साथ पूरा वसुधा, पूरी पृथ्वी उसका लाभ ले सके। ऐसी रीति रिवाज परंपराओं का निर्वहन करने का हमारी सनातन धर्म परंपरा ने पुरजोर समर्थन किया है। उसमें पहला कड़ी बड़ी सटीकता से, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है तुम्हारा कि आखिर इसमें वैज्ञानिकता क्या है। तो वैज्ञानिकता क्या है कि ये जो कौवा जो होता है, इसे काग कहते हैं, जिनका जिक्र हमारे रामचरितमानस में भी आया कागभूषुंड जी के नाम से। तो जो कौवे का कॉन्सेप्ट रखा गया वो ये रखा गया कि कौवे को बरसात ऋतु में प्रचुर मात्रा में भोजन नहीं मिलता है, और कौवे की जो मादा होती है वो आश्विनी महीने में ही अंडे देती है। तो उस कौवे के मादा के उदर में पल रहे भ्रूण या अंडे को प्रचुर प्रोटीन, प्रचुर भोजन मिल सके, जिससे उसका परिपक्व विकास हो सके। तो इसलिए कौवे को जोड़ दिया गया कि उसको भोजन मिले। और वो जोड़ा किस लिए गया कि जो हम पेड़ पौधे इत्यादि आरोपित करते हैं, जो लगाते हैं, वो पेड़ पौधे हमें प्रत्यक्ष लाभ देते हैं। जैसे हमने आम का कोई पेड़ लगाया, तो आम है प्रत्यक्ष रूप से फल दे रहा है, लेकिन जो पीपल का वृक्ष है, जो बरगद का वृक्ष है, ये हमें प्रत्यक्ष लाभ तो नहीं दे रहा है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष लाभ दे रहा है वो बड़ा ही उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि पीपल का वृक्ष हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अगर वो नहीं रहेगा तो हमारा जीना, हमारा क्या, जो एक जीव विशेष है, जीव मात्र है, वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो क्या कर दिया गया कि जो काग होता है, कौवा होता है, वह इन पीपल और बरगद के वृक्षों के बीजों को खा लेता है, और जो वृक्षों के बीजों को खाता है तो उसी की प्रोसेसिंग जो होती है उसके पेट से होती है। यानी कि अगर हम जैसे अन्य पेड़ लगा रहे हैं, आम का लगा रहे हैं, अमरूद का लगा रहे हैं, आंवले का लगा रहे हैं, तो वो पेड़ तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर हम पीपल के बीज को, बरगद के बीज को स्वयं आरोपित करें, लगाने का प्रयास करें, वो नहीं सफल होगा, क्योंकि वो तभी बीज इस लायक जमने तैयार होगा जब तक वो कौवे के पेट में नहीं जाएगा। तो जब कौवा ही नहीं होगा तो पीपल और बरगद जैसे वृक्ष कैसे पनप पाएंगे, तो ऑक्सीजन हमें कैसे मिल पाएगी। तो इसीलिए उसको जोड़ दिया गया इस हमारे पितृ पक्ष में कि इसको प्रचुर मात्रा में भोजन मिल सके, और जिससे इसके उदर में, पेट में पल रहे जो भ्रूण है, उसको प्रचुर मात्रा में भोजन की
आवश्यकता जो उसको कौवे को है तो वो मिल सके, और उसके द्वारा किए गए कार्य यानी कि जो प्रोसेसिंग है बीज की वो हो जाए, और हमको पीपल का वृक्ष प्राप्त हो, और उस पीपल के वृक्ष से हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो। ये हमारी ऋषि परंपरा रही है। इसीलिए अगर वैज्ञानिकता देखें तो इसका मूल कारण हमारे ऋषियों का यही कॉन्सेप्ट रहा, यही विचार रहा, यही थिंकिंग रही, यही सोच रही कि वो हमारे समाज को लाभान्वित कर सके और उस काग के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिल सके, प्राण शक्ति मिल सके। कितनी सुंदर बात कही कि काग के भाग बड़े सजनी, जो हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। ऐसे काग के द्वारा हमें प्राण शक्ति प्राप्त होती है, तो क्यों ना हम इस पक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त इस काग को भोजन अर्पित करें।